इसमें मैं एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बौद्धिक क्षमता का एक अंतिम रूप नहीं आया अभी तक, नहीं है तो अभी शुरुआती रूप है वो। बिल्कुल। इसके लिए लोग इतना चिंतित भी है जी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बौद्धिक कृतक बुद्धिमत्ता जी। की कल्पना हमारे शास्त्रों में पहले भी थी, कभी भी रहा है, क्योंकि हमने बुद्धि को हमेशा कृतक ही माना है। ऐसा कोई पहली घटना में कोई पहला श्लोक आपको याद आ रहा हो जिसने आपको भीतर तक प्रभावित किया हो? अयम निजः परो वेति गणना नकुचेतसाम उदार चरितानंत वसुधैव कुटुंबकम। मैं सीधे संस्कृत पर केंद्रित होकर के आपसे जानना चाहता हूँ सर कि 2026 में जिस समय हम यात्रा कर रहे हैं, इस समय पर संस्कृत की प्रासंगिकता को आप कैसे देखते हैं? मैंने ये अनुभव किया है कि संस्कृत पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसके विचारों की और अभिव्यक्ति की एक अलग क्लैरिटी होती है। तो क्या संस्कृत पढ़ने से अभिव्यक्ति और विचार की जो क्षमता है यह विकसित होती है? स्ट्रेस और एंजाइटी को लेकर के तमाम चीज़ें, तमाम चर्चाएं होती हैं। बहुत बार कार्य को लेकर के निश्चित तौर पर बहुत सारा स्ट्रेस व्यक्ति को होता है। क्या कभी आपको निराशा होती है किसी काम को लेकर के? कभी जब कोई काम आप जो सोच रहे हैं, जो विचार है वो नहीं होता है, क्या कभी निराशा होती है? और अगर होती है तब आप प्रेरणा किससे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? और यदि कुछ फल मिलता है वो टीम का कार्य है। तो हमारा टीम सौभाग्य रहा है, एक टीम कार्य है। मैं कहाँ होता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उससे कोई मीनिंग नहीं है। हम कितना सोचते हैं, उस सोचने के बाद टीम के साथ कितना शेयर करते हैं, टीम सब काम करता रहता है। इसलिए जैसे बहुत बड़ा जहाज यदि चलता है जी, कोई व्यक्ति चला नहीं सकता है उसको। वो हाँ कैप्टन के रूप में वो रहता है, लेकिन कलेक्टिव होता है, बहुत बड़ा टीम रहता है, सारा टीम मिलकर ये बहुत बड़ा जहाज को चलाता है। जी। जिस जनरेशन को आप देख रहे हैं, जेन जी जनरेशन जिसको हम कहते हैं, इसकी आपको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस आपको क्या लगती है? सबसे बड़े स्ट्रेंथ उनके है, उनके ऐसे काल में वो जीवन कर रहे हैं, उनके पास साधन की कमी नहीं है। जी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में वर्तमान में ऐसे कौन से इनोवेशंस हो रहे हैं, ऐसे कार्य हो रहे हैं जो आपको लगते हैं कि पब्लिक डोमेन में उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से उसे आना चाहिए? वेद गुरुकुलम को जो हमने पहले ऐतिहासिक रूप से उसके जो पद्धति थी उसको तोड़ा है, उसको एक नया अवसर आयुर्वेद गुरुकुलम के द्वारा दिया गया है आयुर्वेद विकास के लिए। गुरुकुलम जैसे की स्थापना विभिन्न परिसरों में हुआ है, इसको लेकर के क्या विजन है? अध्ययन का जो वर्तमान में हम देख रहे हैं स्थिति, वो वृत्ति आधारित है। लोग वृत्ति के प्रति आकर्षण को लेकर के किसी भी विषय का चयन करते हैं।